हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो ASP.NET सी शार्प के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स है वो आपके समक्ष लाते रहते। तो आज के लिए हमने जो फील्ड रजिस्टर फॉर्म डेटा इन ASP.NET MVC, जिसमें हम विथ सी शार्प एंड यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस का यूज़ करेंगे, ताकि हम MVC पैटर्न पे एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा है वो डेटाबेस में कैसे सेव कराए वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे। जिसके लिए हम जो विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा जो 2022 का वर्जन है, उसके बाद हमने जो डिजाइनिंग HTML CSS में पूरी बनाएंगे हम, एंड जो बैकएंड में हम सी शार्प एंड जो डेटाबेस में SQL का यूज़ करेंगे, एंड जो .NET फ्रेमवर्क है वो जो लेटेस्ट 4.7 है उनका हमें यूज़ करना है। वो तो हम प्रैक्टिकल में पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मेथड की बात करें तो हम यूजिंग पोस्ट मेथड का यूज़ करके एक जो फंक्शन का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा है उसको सेव कराते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और डिटेल में बात करते हैं। आपको अपना जो विजुअल स्टूडियो है वो ओपन कर लेना है। दोस्तों, जो 2022 का जो वर्जन है वो जो विजुअल स्टूडियो आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे मेरी माउस की कर्सर है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर दोस्तों आप न्यू है एंड आपने न्यू अपना जो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया है, उसके लिए हमने आपको जो पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताए। अदरवाइज आप एडवांस में आप है और आप ओनली फॉर फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, अगर आपने रिसेंटली अपना जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो भी, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ASP.NET वेब एप्लीकेशन पहले बनाई है, उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है, जो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाई है। तो जो भी आपने बनाई होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो विंडोज़ एप्लीकेशन ASP.NET वेब एप्लीकेशन है उसको आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो तीन यहाँ पे जो आपको मिल रहा है यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पे सी शार्प सिलेक्ट कर लेनी है। जो सेकंड है वहाँ पे आपको विंडोज़ सिलेक्ट कर लेना है, एंड जो थर्ड है वो यहाँ पे आपको वेब है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी वेब के लिए जो भी यहाँ पे टेम्पलेट्स है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ASP.NET जो वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल गया कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड जो नेक्स्ट वाला बटन है उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगर योर जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका पेज आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अपना प्रोजेक्ट का नेम है वो आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेब एप्लीकेशन 1 2 3 4 ऐसे जो वो आते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 3 डॉट्स है वो दिख रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डायरेक्टरी हो अपने पीसी की आ जाएगी, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने जो 4.7.2 का जो फ्रेमवर्क है उसे सिलेक्ट रखना है। उसके बाद जो यहाँ पे क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो पेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ASP.NET वेब एप्लीकेशन का पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर MVC पैटर्न का टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। API बनाना चाहते हैं तो API सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड एक जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसे सिंगल पेज एप्लीकेशन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो इम्पटी टेम्पलेट है उसको हमें सिलेक्ट रहने देना है, एंड यहाँ पे राइट साइड जो एड फोल्डर्स एंड जो कोर है वहाँ पे हमें MVC है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हम MVC पैटर्न पे बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वेब API एंड जो वेब फॉर्म है उनमें से हम वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपके सामने जो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देख रहे हैं कि वेब एप्लीकेशन 5 हमारा दिख रहा है। अगर दोस्तों सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे व्यू वाला जो मेनू से 3rd नंबर पे आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे 4th नंबर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो सर्वर एक्सप्लोरर एंड जो फर्स्ट है वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उसे दोनों को ही आपको ओपन कर लेना है। जो लेफ्ट साइड है वो सर्वर एक्सप्लोरर होगा एंड जो राइट साइड है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर रहेगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाना है। उसके बाद अब जो भी CSS की फाइल्स है वो सब फाइल, अगर आप JS की फाइल है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से यहाँ पे एक जो फोल्डर है उसे ऐड कर लेना है। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो हम कोई भी फोल्डर है उसे ऐड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो व्यू वाला मेनू है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए व्यू वाला मेनू है
आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वेब कन्फी की एक फाइल है वो आपके सामने शो रहेगी। तो आपको व्यू वाले मेनू में आना है एंड यहाँ पे हमें एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है। हम उस फोल्डर का नेम दे देंगे शेड नाम का। हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फोल्डर रहेगा शेड, और वो जो शेड नाम का जो फोल्डर है उसमें हम एक जो वेब फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे, उसके बाद एक जो MVC व्यू पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका नेम दे देते हैं हम रजिस्टर और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो वेब फॉर्म है वो शो हो जाएगा एंड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो वेब फॉर्म है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइटल दे देना है। जो भी आप यहाँ पे टाइटल अपने देना चाहते हैं अपने जो प्रोजेक्ट है उनका, वो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे RG दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो ऐप डेटा नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमने अपनी जो डेटाबेस की जो .mdf जो SQL फाइल है उसे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हम अपने जो वेब एप्लीकेशन से वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड वाला सेक्शन है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद हमें एक जो न्यू आइटम का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको आ जाना है, ताकि हम एक जो डेटाबेस है वो फर्स्ट हम ऐड कर लें तो हमें लास्ट में डायरेक्टली उसका जो पोस्ट मेथड पे हमें फंक्शन ही बनाने को रहेगा। यहाँ पे डेटा नाम का जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो मेरी माउस की कर्सर है, उसके बाद यहाँ पे जो SQL सर्वर का डेटाबेस है उसे आपको सिलेक्ट करना है, जो 5th नंबर का ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम दे देना है। आप जो भी नेम देना चाहते हो दे सकते हैं। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 दे देते यानी RGFF दे देते हैं और यहाँ पे ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक आपको पॉपअप आएगा तो आपको वहाँ पे यस दे देना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप डेटा नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमारी जो डेटाबेस की फाइल है वो ऐड हो चुकी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आ जाना है, जो लेफ्ट साइड यहाँ पे हमारा जो डेटा कनेक्शन है वहाँ पे हमारी डेटाबेस की जो .mdf की जो फाइल है वो आपके सामने शो रहेगी। तो उस पर वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे अब जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो टेबल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे मैं हमारी जो माउस की कर्सर रखनी है एंड उस पर राइट क्लिक करना है। जो अपने माउस की राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन है वो शो हो जाएंगे। तो उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड न्यू टेबल, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक जो टेबल है वो क्रिएट हमें कर लेनी है, जिसमें हम कुछ जो भी फील्ड रखना चाहते हैं, जो भी हमारे जो फॉर्म की डिजाइनिंग में जो भी फील्ड है वो फील्ड हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्रिएट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट हमें इतना मिल जाएगा, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम और एक ID का जो फील्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे शो होगा। और उसमें हमें कुछ चेंजेस करके अपना जो टेबल है उसको पूरा क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल और यहाँ पे रहेगा हमारा टेबल का नेम। जो भी टेबल का आप नेम देना चाहते हैं वो हम दे देते हैं TBL यूज़र। उसके बाद यहाँ पे फील्ड की बात करें तो हम यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट हमारा फील्ड रहेगा पर्सन नेम। यहाँ पे जो डेटा टाइप हमें दे देनी है एनवार्कर। साइज हम दे देते हैं 15। उसके बाद कंस्टेंट दे देते हैं नॉट नल। सेकंड हमारा है यूज़र नेम एनवार्कर डेटा टाइप। साइज़ भी हम यहाँ पे भी दे देते हैं 20 साइज़ दे देते हैं एंड नॉट नल। उसके बाद थर्ड नंबर का एक फील्ड हमें ले लेना है। थर्ड नंबर का फील्ड है वो हम ले लेते हैं मोबाइल कि फ़ोन। यहाँ पे हम न्यूमेरिक रख देते हैं नॉट नल। फोर्थ हमारा रख देंगे हम पासवर्ड एनवार्कर। उसके बाद यहाँ पे साइज़ 20 नॉट नल एंड लास्ट में हम रख देते हैं एड्रेस। तो हम यहाँ पे जो 5th जो फील्ड है उसे हम ऐड कर लेते हैं डेटाबेस टेबल में एनवार्कर। साइज़ यहाँ पे हम एड्रेस के लिए 100 रख लेते हैं एंड नॉट नल।
उसके बाद यहाँ पे हमें जो अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो माउस की कर्सर है वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपल सा अपडेट वाले बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस डेटाबेस अपडेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा। और वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है जो जनरेट स्क्रिप्ट, सेकंड वन है अपडेट डेटाबेस एंड फोर्थ वन है कैंसिल का। तो आपको जो अपडेट डेटाबेस है उस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे अपडेट हो जाएगा जो डेटाबेस में तो हमें जो डन का एक जो पॉपअप है वो दे देगा एंड अपडेट फॉर ओके पे जो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसको कैंसिल कर लेना है एंड यहाँ पे हमारी जो डिजाइनिंग शो हो रही है उसे भी हम कैंसिल कर लेते हैं। एंड अब हम जो प्रोजेक्ट जो फॉर्म है उसकी डिजाइनिंग है वो बना लेते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे एक जो HTML हेल्पर का यूज़ करके हमने फॉर्म है एक डिजाइनिंग की पहले से ही बना रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे देखिए हमारी नोटपैड फाइल पे हमने पूरी बनाई हुई है, तो हम उसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी डिज़ाइनिंग की फ़ाइल है, ताकि हम डिज़ाइनिंग में हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। Ctrl+C कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो हमारी जो डिज़ाइनिंग की फ़ाइल है वो आ जाएगी। जैसे हम उस पर देखें, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो रजिस्टर हमारा फॉर्म है HTML हेल्पर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखें बिगिन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, कंट्रोलर का नेम होम है और फॉर्म मेथड हमारी पोस्ट है, बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद जो भी मेनूस है वो यहाँ पे से दिख रहे हैं कि नेम है, उसके बाद यूज़र नेम है, उसके बाद पासवर्ड है एंड जो एड्रेस है। तो हमें जो कुछ मेनूस है उसको चेंज करने होंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक जो फाइल है उसको इम्पोर्ट करनी होगी, जो मॉडल की फाइल। हम HTML का हेल्पर का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करनी है। तो हम यहाँ पे @ उसके बाद मॉडल, उसके बाद यहाँ पे वेब। जैसे आप प्रेस करेंगे वेब तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम है वेब एप्लीकेशन 5 वो आ चुका है। उसके बाद डॉट करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक जो मॉडल है उनको ऐड नहीं किया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल्स है उसे ऐड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाना है एंड यहाँ पे देखिए जो मॉडल का ऑप्शन हमें शो हो रहा है तो उसको सिंपल सा राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड वाले बटन पे आ जाना है एंड यहाँ पे एडियो.net जो एंटिटी डेटा मॉडल का ऑप्शन हमें शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ पे हमें मॉडल का नेम दे देना है RG मॉडल्स। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमें फोर्थ ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है जो EF डिजाइनिंग फ्रॉम डेटाबेस, इम्पटी डिजाइनिंग मॉडल, उसके बाद इम्पटेड कोड एंड जो फर्स्ट मॉडल एंड जो फोर्थ वन है कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस। तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट रहने देना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डेटाबेस की फ़ाइल सिलेक्ट करने को मिलेगी। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें जो RFF की फ़ाइल है वो हमें रखनी है। यहाँ पे आपको देख लेना है जो सर्वर एक्सप्लोरर पे, जहाँ पे देखें मेरी माउस की कर्सर है, जो सर्वर एक्सप्लोरर पे जो भी फाइल है वही फाइल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड यहाँ पे जो RFF एंटिटीज़ है वो हमारी एंटिटीज़ का नेम है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा जो एंटिटी जो फ्रेमवर्क है वो हमें एंटिटी फ्रेमवर्क 5 को सिलेक्ट कर लेनी है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो टेबल से डेटाबेस की वो सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पे हमें मॉडल विजार्ड में जो टेबल है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देखें जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल दिख रही है। तो यहाँ पे तीनों ही जो यहाँ पे बॉक्स है चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे फिनिश वाले बटन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल्स है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको रेफरेंसेस में यहाँ पे देखें जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो ऐड हो चुका है। दोस्तों अगर एंटिटी फ्रेमवर्क आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे एरर जनरेट हो सकता है, तो आपको वहाँ पे चेंजेस करना होगा। तो आपको उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो प्रोजेक्ट का जो वेब एप्लीकेशन है ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो मैनेज न्यू गेट पैकेज है उस पर चले जाना है एंड वहाँ पे आपको एंटिटी फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करके जो पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेना है और आपकी एरर है वो सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर पहले से इंस्टॉल होगा तो ऐसी कोई एरर जनरेट नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे जो मॉडल है उसको ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा जो मॉडल है वो पूरा ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने व्यू भी ऐड कर लिया है यहाँ पे हमारी कंटेनर पेज, और अब हमें एक जो कंट्रोलर है वो ऐड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहाँ पे चले जाते हैं एंड हम यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए हमारा मॉडल का ऑप्शन आ चुका है एंड उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी टेबल्स है, जितने भी मॉडल्स बने हैं क्लास, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा जो TBL यूज़र है उसे सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए TBL यूज़र, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। TBL यूज़र यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एरर होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर नहीं है तो शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक बार नेम चेक कर लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्सनल नेम दिया है। यहाँ पे टेबल पे चले जाना है। उसके बाद हमने जो भी डेटाबेस में नेम दिए हैं तो वो एक बार फील्ड है, उसके नेम हमें एक बार चेक कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए पर्सन नेम हमारा फर्स्ट है, वो है पर्सन नेम, पर्सन नेम ओके। एंड जो सेकंड है वो हमारा यूज़र नेम है, वो सही है। थर्ड वन हमारा जो फ़ोन है, फोर्थ वन पासवर्ड है, एंड लास्ट में हमारा एड्रेस का है। एड्रेस हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसकी जगह पे हमें टेक्स्ट एरिया है वो कर लेनी है, टेक्स्ट एरिया, ताकि जो पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बड़ा वाला है वो दिख सके। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड हमें एक जो कंट्रोलर है वो ऐड कर लेना है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाना है, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड वाले बटन पे आ जाना है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो कंट्रोलर का, तो उसे सिंपल सा क्लिक कर देना है ताकि एक जो कंट्रोलर है वो ऐड हो सके। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें हमें यहाँ पे जो इम्पटी कंट्रोलर है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है एंड ऐड वाला बटन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कंट्रोलर का नेम है वो हमें डालना होगा। तो हम यहाँ पे ओम कंट्रोलर का नेम है वो दे देते हैं एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, ताकि हमारा जो ओम नाम का एक कंट्रोलर है वो ऐड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने व्यू क्रिएट किया, उसके बाद एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें हमने जो डेटाबेस है उसको लिंक कराया। उसके बाद अब हम एक जो कंट्रोलर है वो बना रहे हैं और कंट्रोलर में हमें गेट एंड जो पोस्ट मेथड है वो बनाने को रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स नाम की जो मेथड है उसकी जगह पे हम यहाँ पे मेथड चेंज कर देंगे रजिस्टर की, क्योंकि हमने एक जो रजिस्टर का पहले से ही फॉर्म बनाया है रजिस्टर। या तो आप पहले कंट्रोलर को ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर की मेथड बना के उसको उस पर राइट क्लिक करके भी आप एक जो फॉर्म है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही ऐड व्यू वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे MVC5 व्यू पे आ जाएंगे, उसके बाद ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम नेम का जो व्यू है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी गेट मेथड है एंड आप जो व्यू ऐड कर रहे हैं वो दोनों का ही नेम है वो सेम रहना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा एंड एरर जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो भी देख लेना है, कोई भी अगर चेंज होगा फिर भी ये रन नहीं होगा। ये हमारी रही जो गेट मेथड। उससे पहले हम कुछ जो यहाँ पे इंपोर्ट फाइल है वो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हमें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, क्योंकि हम डेटाबेस को लिंक करा रहे हैं यहाँ पे डेटा। सेकंड वन हमारी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट हम एंटिटी जो एडियो डॉट नेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम SQL क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे SQL क्लाइंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड लास्ट में हमें जो मॉडल है उसे इंपोर्ट करा देना है यूजिंग, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट का हमारा नेम था वेब एप्लीकेशन 5 डॉट मॉडल्स ओके। तो हमें यहाँ पे जो 3 जो फाइल है उसे इंपोर्ट करानी थी तो हमने इंपोर्ट करा दी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो पोस्ट मेथड है वो क्रिएट करनी है, यहाँ पे HTTP पोस्ट ओके। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेनी है पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड जो सेम नेम रजिस्टर ओके। अगर दोस्तों सेम नेम रहेगा एंड जो सेम मेथड नेम हम डालेंगे तो उसमें एरर जनरेट होती है। तो हमें यहाँ पे मेथड और ओवरलोडिंग है उनका यूज़ करना है और हमें यहाँ पे पैरामीटर है उसको पास कराना है। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या रहेगा, TBL यूज़र हमारा टेबल है, हम यहाँ पे R1 नेम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न व्यू पे R1 लास्ट में सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया एंड हमने यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल है उनका हमने पैरामीटर है वो पास करा दिया।
दोस्तों हम जैसे ही हम यहाँ पे पैरामीटर है उसे हम पास कर लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे फंक्शन है उसे क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे जो एंटिटी है उसका यूज़ करना है, तो हम यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यूजिंग। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे एंटिटीज है, यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे एक बार देख लेना है। यहाँ पे देखिए जो RFF एंटिटीज है, तो हमें यहाँ पे प्रेस करना है R, उसके बाद F। जैसे हम RF क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटिटी से वो आ जाएगी। उसके बाद हम उसका एक पैरामीटर दे देते हैं DB इक्वल टू न्यू RFF एंटिटी। ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो इफ़ कंडीशन है वो हम प्रेस करनी होगी, क्योंकि मॉडल स्टेट के लिए इफ़, एंड उसके बाद मॉडल स्टेट इज़ वैलिड। ओके, इज़ वैलिड। एंड यहाँ पे हमें DB जो भी हमारी एंटिटीज है, DB डॉट जो भी टेबल का नेम है वही TBL हम जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए TBL यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। उसके बाद डॉट हमें ऐड करना है, एंड हम यहाँ पे जो पैरामीटर से R1 टेबल का वो लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद DB डॉट सेव चेंज सेमीकोलन। ओके, एंड यहाँ पे हमें अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं व्यू बैक डॉट मैसेज। ओके, एंड काउंस डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे सक्सेस का दे देते हैं। ओके, उसके बाद हमें जो मॉडल स्टेट है उसे क्लोज करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल स्टेट को वैलिड किया है, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर कर देना है। जहाँ पे हम जो सिंपल हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं MVC पैटर्न का यूज़ करते नहीं है, तो हम यहाँ पे वहाँ पे ओपन कराते हैं एंड उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कराते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे अगर यूजिंग फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मॉडल स्टेट को इज वैलिड कराना है एंड लास्ट में उसको क्लियर भी करा देना है। दोस्तों सिंपल तरीका है हमें इंसर्ट का। अगर आप इंसर्ट क्वेरी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। एंड जैसे गेट मेथड है वैसे जो इंसर्ट के लिए है, उसके बाद अपडेट के लिए है, एडिट के लिए है, अब तीनों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने यहाँ पे पहले ही जो रजिस्टर डॉट ch HTML की फाइल है वो ऐड कर ली थी। अगर आप न्यू स्टूडेंट है और आप MVC पैटर्न सीख रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रोलर है उसे ऐड करना है और उसके बाद वहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है एंड मेथड पे राइट क्लिक करने के बाद ही आपको जो व्यू है, जो भी फॉर्म है, व्यू वाला फॉर्म है, उसे वहाँ से ही ऐड कर लेना है। वही दोस्तों सही तरीका है। दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो पूरा जो फंक्शन का कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें सेव वाला बटन है उस पर हमें क्लिक कर देना है एंड हमें रन करके जो प्रोजेक्ट को चेक कर लेना है ताकि ये सही से वर्क कर रहा है नहीं। यहाँ पे देखिए जो रन वाला बटन है या तो आप F5 है उसे आप प्रेस कर सकते हो। छ
हमारा प्रोजेक्ट का आउटपुट है, ऐसा हमारा जो फॉर्म है वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए यूआरएल हमारी रहेगी लोकल होस्ट, उसके बाद होम हमारा कंट्रोलर है, एंड जो रजिस्टर हमारा जो व्यू है यानी कि हमारी जो फॉर्म्स है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फुल नेम, यूज़र नेम, मोबाइल, जो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड जो एड्रेस, हमने ये जो फील्ड 6 फील्ड लिए हुए हैं तो वो हमारे सामने उसके टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो डेटा है वो इंसर्ट करा देना है। यहाँ पे हम फुल नेम का मैं मेरा खुद का नेम ऐड कर देता हूँ, जयेश। उसके बाद यूज़र नेम पे यूज़र, मोबाइल नंबर एक कोई मैं भी ऐड कर सकता हूँ, 888777 उसके बाद पासवर्ड 12345 नंबर तक हम ऐड कर लेते हैं, 12345। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एड्रेस में अपना सिटी डाल देता हूँ, अहमदाबाद। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो हमारा डेटा है वो सबमिट हो चुका है फॉर्म। हम दोस्तों अपने विजुअल स्टूडियो में टेबल में जाके हमें देख लेना है कि हमारा जो डेटा है वो सेव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें डिबग को क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे टेबल है उस पर आना है एंड वहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा 5th नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, शो टेबल डेटा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो टेबल डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जयेश यूज़र, उसके बाद जो भी हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके हम जो डेटा को सेव कराना बहुत ही आसान है, सिंपल है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। एडिट के लिए एंड अपडेट के लिए भी आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।